बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। हम अर्श भौम तीसरी, चढ़ देखें नूर मकान। दो द्वारों नूर झलके, ए सुख कब देसी मेहरबान। ए सुख अब देसी मेहरबान। हम अर्श भौम तीसरी, कह रहे हम अर्श भौम तीसरी, रंग महल की तीसरी भौम पर चढ़ करके चढ़ देखे नूर मकान। किसकी शोभा को देखा करते थे? अक्षरधाम की शोभा को भी देखा करती थी। नौवीं भौम की बात नहीं यहाँ पर कर रहे हैं, नौवीं भौम में तो दिखाते ही हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं तीसरी भौम में। दो द्वारों नूर झलके, दोनों धामों के मुख्य दरवाजे नूरी शोभा से झलकार कर रहे हैं। ए सुकब के देसी मेहरबान, आप तो कौन हो? मेहर के सागर हो। पुणे दोनों धामों के रंग महलों के दर्शन का सुख हमें कब देंगे? बता रहे कि परम धाम के अंदर रंग महल की तीसरी भूमिका में परसाल में खड़े होकर के राज्य हमें क्या दिखाते हैं? वो सामने क्या है? धाम, जिससे राज्य हमें दिखाते थे और हम देखा भी करते थे। और दोनों भूमों के इधर रंगमहल है, 4.5 लाख कोस पर क्या है? हमारी जमुना जी। और सेम 4.5 लाख कोस पर क्या है? हमारा अक्षरधाम। और दोनों के जो द्वार हैं, कौन से? मुख्य द्वार, धाम दरवाजे आमने सामने झलका करते हैं, बिल्कुल आमने सामने। अब कह रहे हैं कि जो ये शोभा आप हमें दिखाया करते थे हे धामधनी, अब इन शोभा को अब फिर हमें कब दिखाओगे? हम दोनों धामों की शोभा को कब देखेंगे? यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई छुपाई हुई कि राज्य हमें अक्षरधाम को भी दिखाया करते थे, हम देखा भी करते थे और बताते थे कि ये हमारा अक्षरधाम है। अब तो हमें इस बात की पूर्ण पहचान हो गई है यहाँ पर कि अक्षरधाम कौन है, हमारा अक्षरधाम कौन सा है। परम के अंदर ही अक्षरधाम आता है, और जहां कौन रहते हैं? अक्षर ब्रह्म जो है वहां रहा करते हैं। और राज्य जो हमें दिखाया करते थे, अब कहते फिर से कब दिखाओगे? अब यहाँ पर अगर हम कहें कि हमें राज्य दिखाते थे, लेकिन उस समय पहले हमें कभी भी इस बात को पूछा ही नहीं कि धामधनी हमारा ये सामने जो बिल्कुल आमो सामने, हमारा घर किसी का भी हमारे भी सामने हो तो हमें पता नहीं चलता कौन रहता है। राज्य हमें भी दिखाते हैं, पर हमने कभी पूछा ही नहीं कि यहाँ अक्षरधाम है, आप हमें दिखाते हो, कभी आप लेकर के नहीं गए यहाँ कौन रहता है।
क्योंकि राज्य ने ही दिल में नहीं लिया। जब तक राज्य दिल में ना ले तब तक हम कभी भी अक्षरधाम के बारे में पूछ ही नहीं सकते थे। जब राज्य ने दिल में ले लिया कि अब मुझे अपनी साहिबी का स्वरूप भी दिखाना है, पहले लई हक्के दिल में, पीछे आई माहे नूर, हादी और रूहन में यूं कर हुआ जहूर। पहले लई हक्के दिल में, पहले राज्य ने दिल में लिया, पीछे आई माहे नूर, पीछे अक्षर ब्रह्म के दिल में आ गया। इस तरह से श्यामा जी और रूहों में राज्य के साथ कैसे प्रेम रबद हुआ, क्या उस शोभा को देखने की इच्छा पैदा हुई, इस चौपाई में ये बात बताई गई है। अब हमें जागनी के ब्रह्मांड में आकर के वाणी के द्वारा उस अक्षर ब्रह्म के बारे में भी पता चल गया कि अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं। वो भी इसी हमारे ही परम धाम के अंदर रहते हैं। इनकी जो लीला है भले ही वो कहाँ होती है, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर। कार्यशील जो शाला है उनकी योग माया का ब्रह्मांड है, जिसे बेहद ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन वो रहते हैं परम धाम के अंदर। और वो देखिए प्रतिदिन दर्शन करने के लिए भी आते। आगे की चुपाई से ये बात स्पष्ट होगी। चुपाई कौन पढ़ेगा? हाँ जी, विजय बहन जी, विजय बहन जी को कर दो। प्रणाम जी। प्रणाम इत जी। आवत जरोखे मुजरे हमारे महबूब के, ए सुख धनी आप धनी हमको फिर कब दिखाओगे। हमारे महबूब धनी के दर्शन के वास्ते अक्षर ब्रह्म नित्य आते हैं। इस सुख को हमें भी कब दिखाओगे। अक्षर ब्रह्म जी जो हैं वो नित्य दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आते हैं। और हम सखियां कह रही हैं धनी हम भी तो वहीं पर आपके साथ बैठी होती हैं, हमें उनका दर्शन आप हमें कब करवाओगे। अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक से ही प्रतिदिन आकर आपका दीदार करके किया करते हैं, और उसी यह क्षण जो है बहुत आनंदमयी होता है। अब आप हमें बताइए कि यह सुख हमें कब दोगे। विजय बहन जी बताओ कि हाँ राज्य जी। कहाँ बैठे होते हैं जब अक्षर ब्रह्म चांदनी राजी चौक में कांच दर्शन और करने के लिए पुखराज तक? के बीच में जो है सिंहासन की शोभा है। पूरब की तरफ जो है वो पीठ देकर बैठे हैं, सामने पश्चिम की तरफ उनका मुख है। हाँ, नीलो पीलो मंदिर के सामने, नीलो पीलो है ना? मंदिर कह लो या पांच और पुखराज के हाँ, बीच। पांच पांच और नीलवी का उधर जो, ठीक है ना, पुखराज और पुखराज पांच। नीलवी। हाँ हाँ जी, जी। उधर पुखराज और पांच के थंब हैं, है ना? मंदिर भी हाँ तीन जी। तीन हैं वहां पर, है ना? ठीक। हाँ। आगे छुपाई कौन पड़ेगा सुंदर साथ जी? हाथ खड़ा कर लीजिए, कौन सुनते साथ है जरा। मेरे मोबाइल से मुझे पता नहीं चलता। नहीं जी, आप देख लीजिए। कुसुम गुप्ता जी। बड़ी बैठक जित होत है इन बड़े दहलान, एक कब दिखाओगे मेला बड़ा मेरे वाहिदत बड़े सुभान। परम धाम के एकत्व वाहिदत के परमेश्वर तीसरी भूमिका की पड़साल में आपके साथ हमारी बड़ी बड़ी बैठकें हुआ करती थी। तीसरी भूमिका के उस बड़े मिलन की पुनरावृत्ति आप कब कराओगे, अर्थात वे दिन कब आएंगे जब हम सभी आपके साथ तीसरी भूमिका में प्रेममय लीला का आनंद लेंगे। भावार्थ, तीसरी भूमि के पड़साल में तीन हिस्से होते हैं, पड़साल, दहलान और चबूतरा। इसके समूह को तीसरी भूमिका की पड़साल या दहलान कहा जाता है, जबकि पड़साल 10 मंदिर की लंबी और एवं 2 मंदिर की चौड़ी है। दहलान 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी है, जिसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर है। चबूतरा 4 मंदिर का लंबा एवं 1 मंदिर का चौड़ा है। पड़साल में खड़े होकर श्री राज श्यामा जी पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं तथा जरेखों को पूछ देकर जब बैठते हैं तो गायन की लीला होती है। पड़साल में राज्य का श्रृंगार होता है।
श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी रंग के मंदिर में होता है तथा सभी सखियां दोनों हारों के मंदिरों में श्रृंगार करती हैं। उसके बाद जब वे वापस आती है तो इसी चबूतरे दहलान व पड़साल में मिलन होता है। इत बड़ा मिलावा कोई, जुदी रहे ना यामे समय कोई, परिक्रमा 391। इसमें तीसरी भूमिका की पड़साल का पूरा वर्णन किया गया है कि इसमें जो तीनों, एक चबूतरा, दहलान और पड़साल, तीनों को मिला के पड़साल या बड़ी दहलान कह दिया गया है। जो चबूतरा है वह एक मंदिर का तो चौड़ा और 4 मंदिर का लंबा है। वो 28 सम के चौक से 3 सीढ़ी ऊपर है। उसके बाद दहलान आती है। दहलान जो है 4 मंदिर की है, उसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर है। उसके आगे पड़साल है जो कि 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी आई है। जहाँ के बीच वाली जो 2 मंदिर की दहलान है, उसके बीच में जो मेहराब है, उसके बीच में खड़े होकर राज श्यामा जी पशु पक्षियों को, सभी को मतलब दर्शन देते हैं अपने। और इस यहीं पर ही जो पीठ देकर जब बैठते हैं तो अक्षर ब्रह्म भी दर्शन के लिए आते हैं। जब इसके बाद यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी बैठक मतलब 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 तक की बैठक होती है। 3 बजे हम जंगलों वनों में जाते हैं और यहीं पर जब भोजन, उसके नाश्ते के बाद, चबूतरे पे नाश्ते के बाद राजी महाराज पड़साल में बैठते हैं तो नवरंग बाई की जुट की सखियां या जिसकी भी बारी हो वो सब मिलके यहाँ पर शयन वो गायन की लीला करती है। प्रणाम जी। ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, आगे और कौन? सुंदर साथ सुदर्शन बहन जी ने हाथ खड़ा किया था। सुदर्शन भगत। हाँ जी। प्रणाम ये जी। चपाई कौन सी? मुझे चपाई नहीं मिल रही। 11 नंबर चपाई। अच्छा, 11 नंबर दीदी। ए सुखले और इसके ये नहीं, वाली है। चौथी बोन सुख निरत के। हाँ जी, हाँ जी, चौथी बोन चौथी सुख निरत की। पर 19 प्रकरण है ना? प्रकरण 19 है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर ये तो ए सुख कहाँ गया बता दो मेरे को तो मिल ही नहीं। 19 प्रकरण तो 19 ही निकाला है। सागु खुली चांदनी 11 नंबर चपाई, 11 नंबर। 18 प्रकरण 18 मैं 19 देख रही सही हूँ ना। नंबर 11। प्रकरण 18। अच्छा ठीक है, मैं देख एक मिनट निकाल रही। 19 नंबर है। 19 भाई, 18 तो खत्म हो चुका 19 है है। रक्षा बहन जी। 19 ही 19 मैं कोई देख और रही हूँ। सुंदर साथ ले ले, तब तक कोई कोई और और ले सुंदर ले। साथ मैं दे रहा हूँ। चलो कोई और ले। मैं ले लेती हूँ। ठीक है, हाँ जी, ले आप लो। पढ़ आप ले लो। निकाल रही हूँ। 1 मिनट सुदर्शना आंटी, अब उन्होंने सुरक्षा आंटी को पढ़ लेना। हाँ पढ़ ले, वो पढ़ ले। हाँ। उसके बाद आप ले लेना। चौथी बोम सुख निरत के, कौन देवे कर हेत, ए सुख अर्श के निजमी, हक हमको विद विद देत है, हक हमको विद विद देत है। रंग महल की चौथी भूमिका में नृत्य की हवेली का अपार सुख है। इस सुख को आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रेम पूर्वक नहीं दे सकता। उस सुख का अनुभव आप हमें इस नश्वर जगत में तारतम वाणी के द्वारा ही तरह तरह से करा रहे हैं। बाबा, तारतम वाणी द्वारा चौथी भूमिका में होने वाली नृत्य लीला का चिंतन करने पर भावलीनता की स्थिति बन जाती है। चितवनी में तो प्रत्यक्ष लीला देखने जैसी स्थिति प्राप्त हो सकती है। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित विद विद देत के यह अभिप्राय है। चौथी भूम की जो नृत्य है, नवरंग बाई की जो लीला है, वो हम सब सखियां बैठ के चारों तरफ से बैठ के एक दहलान में सब सुंदर साथ वहां नृत्य को देखते हैं। उसकी शोभा का वर्णन हम देख के बहुत अनुभव करें तो बहुत है, और उसी को हम उस भूमिका को तारतम वाणी से ही समझ सकते हैं। ऐसे नृत्य लीला का चिंतन हमें भावहीनता की स्थिति बन जाती है। चितवनी में तो हमें उसी लीला का ही देखने में हमें अच्छा लगेगा। चितवनी करेंगे तो उस लीला का वर्णन बहुत चौपाई के साथ चरण में किया गया। हाँ जी, आंटी सुंदर आप साथ समझाओ। जी। हाँ हाँ, जरा चौथी भूम के ऊपर थोड़ा सा वर्णन करो, कैसी है, दीवारें कैसी हाँ। हैं?
उत्तर के मंदिर कैसे हैं, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? चौथी भूमि में पश्चिम में तो वो उसके है, जो थंब है वो मानिक के उसके है। हीरे नहीं, जरा और सोचो अच्छी तरह से। पश्चिम में हीरे के व्हाइट रंग के। हीरे के है, और हाँ जी। उत्तर में लाल रंग वो मानिक पहाड़ के है, और चौथी दक्षिण भौम में लगा देते ना नीरज जी, चौथी भौम नीरज की मेरे पास हवेली। है नहीं इस समय, डाउनलोड नहीं अच्छा करके अच्छा, वो है नहीं ना। हाँ, तो क्या? और उत्तर में हाँ, मानिक पहाड़ है, और दक्षिण में नहीं नहीं पुखराज नहीं पहाड़ की नहीं, तरह सुरक्षा से बहन हम जी, बने उत्तर में उत्तर पुखराज के में, पीले उत्तर रंग में के, मानिक पहाड़ हाँ? नहीं है। हैं? और दक्षिण में मानिक पहाड़ के लाल रंग के मानिक हैं। पहाड़ है। हाँ। दक्षिण में इस है। तरह से वहाँ की लीला, आगे दहलान है जहाँ पर सब सखियां बैठ के नवरंग माई की नृत्य को देखती है। नहीं नहीं, किस तरफ हम बैठते हैं? हम पूरब की तरफ बैठते हैं। नेश जी, उस पूरब दिन में क्या वर्णन हो रहा था, रात को किस तरह बैठते हैं सभी? हाँ, पश्चिम की हम तरफ। सब राज्य के साथ ही पश्चिम तरफ ही बैठते हाँ, हैं। पश्चिम दिशा में हम सभी पश्चिम बैठते के, हैं राज्य के पश्चिम साथ, तरफ की तरफ मुंह होता है। अच्छा, और पश्चिम सामने के पास, पूरब की तरफ पूरब की तरफ बैठ गए। और 21 मंदिर के नवरंग माई दहलान का है जुट वहाँ जो पर। है वो अपनी सखियों के साथ हाँ, नृत्य और करते हैं। पश्चिम की तरफ हमारा मुंह होता है, और उत्तर की तरफ बैठते हैं। कौन? पश्चिम की तरफ पीठ होती है। हाँ, हाँ, तो मैंने यही तो कहा, पूरब की तरफ हमारा मुंह होता है। नहीं, हमारा मुख पूरब की तरफ है राज्य के साथ ही। हाँ, हम हाँ, लोग राज्य की पश्चिम में तरफ। बैठते हैं राज्य के साथ। हाँ। चलो सुदर्शन आंटी, आपकी चुपई निकल आई, आप ही बताना सारा एक बारी में। हाँ जी, सुरक्षा बहन जी, हाँ सुदर्शन बहन जी, एक बार और अच्छी तरह से बताओ एक बारी आप अच्छे से बता ये देना। रंग में ये चौथी भौम की नृत्य की हवेली, चौरस हवेली की चौथी हवेली है, और इसमें आगे थंब आए हुए कि नहीं, उत्तर की तरफ पीले थंब है, और पश्चिम की तरफ सफेद थंब है, और दक्षिण की तरफ लाल रंग के थंब आए हुए, और हम राज्य श्यामा जी के साथ पश्चिम में बैठते हैं, पूरब की तरफ मुंह करके। और हाँ। वहाँ नवरंग बाई की नृत्य, नवरंग बाई वो नृत्य करती है, चार वो कौन सी क्या, चार चरनिया, कितने वो उनका जो 5 पट्टी का लहंगा, कौन सुंदर साथ इनका श्रृंगार का वर्णन करेगा? हैंड रेस कर ले, जो नवरंग भाई का श्रृंगार का वर्णन कौन सुंदर साथ पीले करेगा? आम के रस का नहीं, ब्लाउज पहना, 5 रंग का पट्टिका, आम रंग की कैंचुकी, और नीले लाई को चरनिया पहन रखा है। कोई और सुंदर साथ, कुसुम गुप्ता जी को छोड़कर? कल्पना जी, हाँ जी, आप बोलो। नाम से आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, बिल्कुल आ रही। नौरंग बाई का श्रृंगार बाकी तो सब उसमें आम बता। रंग की कंचुकी है, और श्याम रंग की कंचुकी, और श्याम रंग की साड़ी है, और 5 पट्टे की चरनिया, और हरे रंग की इसार है। कंचकी शाम रंग की? आम रंग की, आम रंग की, आम जी रंग भैया, आम ये रंग 5 पट्टे की चरनिया, हरे रंग की इसार है। आम रस मानिंद कंचुकी। आम रंग की आम रंग की। और कितने जुट कितने का होता है जिनका, नवरंग भाई का कितनी सखियों का जिसके साथ नृत्य होता है? वाद्य वस्त्र बजाने वाली टोटल मिला के एक मोटा मोटा जुट तो 300 का होता है ना। एक जुट में 300 सखियां। 300 सखियों का। हाँ जी, हाँ जी, 200 से। ठीक है। वैसे ठीक, बिल्कुल। कितने जूथ माने जाते हैं वैसे? 40 जुट। हाँ जी, 300 सखियां होगी तो 12,000 होगी, ठीक है ना? चलिए और आगे पढ़िए, 12वीं सबकी नंबर। वस्त्र, सबके वस्त्र अलग अलग है। किसी का केल भाई नाम से करती है, कोई मान भाई के नाम से करती है, कोई किस तरह के नाम से। एक चुपई पीछे आई थी कि भाई जिसमें मतलब काफी सभी के नाम भी अलग हैं, सभी के वस्त्र भी अलग हैं, जो नीचे चल रही है खेल पैसे वो भाई भी। शायद, ऐसे नाम हाँ, आ रहा था।
है ना। कहते ना जब खेल दिखाया राज्य ने तो नवरंग बाई कर रही थी नृत्य, तो नवरंग बाई का नाम आ गया उस टाइम। हाँ चलो सुदर्शन आंटी, आपने पढ़ ली चुपाई की पढ़नी है? नहीं पढ़नी। पढ़नी है पढ़ ली? पढ़नी। पढ़ो, चलो आप पढ़ो, बाकी सब म्यूट कर लें। होम अच्छा। पांचवी सुख पौड़न के, ए हक की बातें नेक, कौन कहेवे मासूक बिना, आशिक गुज विवेक, आशिक गुज विवेक। पांचवी भूमिका में शयन की लीला का सुख है। आपके प्रेम की तो ये बहुत थोड़ी सी झलक है जो मैं कह रही हूँ। आपके बिना और कौन दूसरा समर्थ है कि हम अगनाओं के प्रेम की गुष्तम बातों का संसार में कह सके। विशेष इस प्रकरण में चौपाई 2 से 10 तक में परम धाम के सुखों का अभाव दर्शाकर विरह व्यथा की अभिव्यक्ति प्रकट की गई है, जबकि 11 से 17 तक की चौपाइयों में तारतम वाणी के ज्ञान से परम धाम के सुखों का रसास्वादन कराने की बात कही गई है। पांचवें भौम शयन की लीला के मंदिर है वहां पर, तो उन्हीं की बातें की गई है यहाँ। कौन कहे मासूक बिना, आशिक गुज विवेक। ये जो आशिक और माशूक के बिना ये सब बातें कौन बता सकता है। होम पांचवी सुख पोड़न के, सुन हाँ ये आते हैं नहीं। और बताओ इसके बारे में थोड़ा। आप भौम बताओ। पांचवी सुख कि पांचवी भौम के जो सुख हैं, मार्फत के सुख हैं, वहां सुख ए हक की बातें नेक, मतलब पांचवी भौम के जो सुख हैं वो स्पेशल सुख है हमारे। ये हक की बातें नेक, ये तो थोड़ी सी प्रेम की एक झलक नीचे लिखा है ना, जैसे अर्थ में शयन की लीला के सुख हैं। जब राज्य और रूहें सब हम मार्फत की लीला में पहुंच जाते हैं ना, हम रहते ही नहीं, हम राज्य के अंदर ही समा जाते हैं। आपके प्रेम की तो ये बहुत थोड़ी सी झलक है। कौन कहवे माशूक बिना, आशिक गुज विवेक। और जो मैं कह रही हूँ आपके बिना और कौन समर्थ है, दूसरा कोई समर्थ इस लायक है ही नहीं कि हम अंगनाओं के प्रेम की गुज बातों को संसार में कह सके। क्योंकि ये शयन लीला की बातें गुज बातें होती हैं, जो आप ही इतने समर्थ हैं जो इसको थोड़े से शब्दों में, एक जैसे कहते हैं ना, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दें। बहुत बड़ी बात कर दी। आशिक गुज विवेक, तो इस तरह की बात। बाकी किरण आंटी बताएंगे। आप अगर हम अष्टपहर की लीला पढ़े तो एक ही चरण में सारी बात कह दी। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। सारी रात कैसे राज्य से सुख लेती हैं, कैसे मीठी मीठी बातें करती हैं, प्रेम भरी लीलाएं होती हैं। जब प्रणाम करके हम अपने ज्यादा इसका वर्णन करना बहुत ही, सुख क्या लेती हैं रूहें, थोड़ी सी शब्दों में। जैसे चावल चखने होते हैं, देखने होते हैं, तो थोड़े से 2-4 ऐसे दाने उठा करके देखे जाते हैं। ऐसे राज्य ने इन सुखों को, गोये सुखों को बड़े प्रेम में एक ही चरण में ये बात कह दी। जैसे हम लोग प्रणाम करके राज्य को प्रणाम करके अपने कमरों में जाने लगते हैं, तो कहते हैं अकेले तो देखते हैं राज्य पहले ही वहीं बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। वो तो ये है ना कि वो तो ये बात है कि वो हमसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। हाँ। बाकी जो गुज बातें हैं कि आशिक गुज विवेक, वो प्रेम इतना गुज है, मार्फत तक हमें पहुंचा देता है कि ना राज्य और हम एक हो जाते हैं, राज्य हमें अपने अंदर समा लेते हैं। तो ये बातें माशूक बिना कौन कहेगा राज्य, मतलब ये कहा गया है। तो हाँ, वो तो एक बात है कि वो एक पल के लिए भी हमसे जुदा नहीं होते। हम सोचते हैं राज्य हमसे जुदा, लेकिन हम जाते हैं अपने मंदिरों में तो राज्य पहले ही पधारे हुए होते हैं। तो ये कि वहाँ प्रेम हमारे अंदर है, हम राज्य के अंदर है। क्लियर करी थी ये वाली बात कि क्या होता है सुख ले में सारी रात, क्या करते होंगे हम। श्रीवास्तव जी ने जैसे अपने चाहे भावों से ही बताया हो, लेकिन उन्होंने अपना भाव बताया हमें कि हम क्या करते हैं सुख लेवे सारी रात। अब जो परम धाम के 25 पक्षों में हम सारा दिन करते हैं, वो तो सब मिल के, सब सखियां होती हैं मिलके, कहीं इधर इकट्ठे जा रहे हैं, कभी पाट घाट जा रहे हैं, कभी कौन से वन में जा रहे हैं, कभी उत्तर कभी दक्षिण, जहां भी। लेकिन पांचवी भौम में क्या होता है, सब सखियां अपने मंदिरों पधारे, है ना, राज्य सब मंदिरों पधारे, होत सेजा नित्य प्यारे। तो
वहां पे क्या होता है, राजी और मैं सिर्फ, और हम क्या करते हैं, लाडबाई भी मैं, नवरंग बाई भी मैं, और जो भी सारा दिन की लीला, मैं राजी को वस्त्र भी पहनाऊंगी, अपने हाथों से राजी को श्रृंगार कराऊंगी, अपने हाथों से ये खिलाऊंगी। गिलास जाएगा। पर्सनल रूम में हम सब करते हैं राजी के साथ वो लीला, कि हम क्या करते हैं राजी के साथ अकेले बैठ के, सारी दिल की सारी जो एकांत के सुख हैं उसमें क्या होता है। अब यहाँ पे भी हम दुनिया के देखें तो एक जो दुनिया का ही उदाहरण देते हैं कि जब नए दुल्हा दुल्हन एक साथ अकेले कहीं घूमने जाते हैं तो वो अपने हाथ से खिलाएगी भी, अपने हाथ से वस्त्र भी खुद ही पहनाएगी, श्रृंगार भी खुद ही कराना है, मतलब सारी रीझें उतारनी है राजी के साथ। तो बस मैं और मेरे राजी और कोई नहीं उस पांची भूम में। तो हर तरह का सुख, एकांत में मीठी बातों का सुख, वो सब जो भी सब सुंदर साथ के दिल में आए तो उन्होंने दुनिया वैसे भर का लाड, लाड सारे लाड वही करते हैं। सारे लाड और पांची अगर आपके दिल में ये आता है कि मैंने पुखराज पहाड़ पे राजी के साथ अकेले बैठना, तो पुखराज पहाड़ भी वहीं आ जाए। वहीं आ मानिक जाते पहाड़ हैं, पे बैठ के बात हिंडोले करने लेने हैं तो वहीं मानिक आता पहाड़ भी है, वहीं आ जाए, सब कुछ हिंडोले भी वही, वहीं आ जाए, सब कुछ उसी बेडरूम में ही आ जाता सब कुछ वही। तो ये एक बार नेक्स्ट उन्होंने भाई। चर्चा में क्लियर की थी ये वाली बात। सारा कुछ राजी के दिल में है, इसलिए वो उसी समय ही आ जाता है सब कुछ। चलो नेक्स्ट भाई, कमल छठी भूम में किसको देनी है आप बताओ। चलिए आपने भाव। ठीक है चलो दीपिका जी आप करो अनम्यूट। प्रणाम जी। नाम जी। सुख छठी भूम मोहल्लन के एक कौन देवे कर विचार, इन सुबह सुख क्यों कहूँ इन हक के बेसुमार। रंग महल की छठी भूम में सुखपालों का ठिकाना है, इसका विचार करके कौन बताएगा। धनी के बेशुमार सुख हैं जो इस जबान में वर्णन नहीं हो सकते। रंग महल की छठी भूमिका में आए अनंत प्रकार के सुंदर महलों में आप हमें अनेक प्रकार के सुख देते हैं, इसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। विचार पूर्वक यह ज्ञान भी आपके अतिरिक्त हमें और कौन दे सकता है। सुख छठी भूम मोहल्लन के जो हमने रंग महल की छठी भूम की जो बाहर के जो बाहर के जो मंदिरों के अंदर जो पाखे की दीवारों में हमारे सुखपालों का ठिकाना है, और 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा का, और वहां पर भी जैसे हमारी अन्य सारी भूमि है, जो सारी हवेलियों की शोभा है, मोहल्लों की शोभा है, मंदिरों की शोभा है, वह सारी भूमों में एक समान है। तो वह सब मोहल्लों के सुख राज्य जैसे हमें वहां पर देते हैं, वह यदि हम विचार करें तो वह सुख अब हम हमारे पास वह जुबान ही नहीं है, वह शब्द ही नहीं है, वह जीवा ही नहीं है जो हम उन सुखों को बयान कर सके। वो सुख बेशुमार है, बेहिसाब है, उनका कोई हिसाब नहीं है। उन सुखों को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते जो हम राज्य के साथ छठी भूम में सुखपाल तो खैर जब हम वनों में जाते हैं तो हम जाते हैं तो उनका सुख लेते हैं। तो यह भूम में जो मोहल्लों के सुख है उन सुखों का बयान किया गया है इसमें, उन सुखों का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बालाजी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुख कहाँ कहूँ भूम सातमी, जो लेते खट्टो छप्पर, हक हादी रूहें झूलत, साम सामी बांध नजर। सातवीं भूमिका में खट छप्पर वाले हिंडोले आए हैं, जिन पर युगल स्वरूप के साथ सखियां आमने सामने बैठकर एक दूसरे से दृष्टि मिलाते हुए झूलती हैं। इस भूमिका के अपार सुखों का मैं कहाँ तक वर्णन करूं।
भावार्थ, जिसकी छत छप्पर में षटकोण हो वह षट छप्पर कहलाता है। ऐसे ही हिंडोले 8वीं भूमिका में भी हैं। अंतर केवल इतना ही है कि 7वीं भूमिका में 2 हिंडोलों की ताली पड़ती है और 8वीं भूमिका में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। सुंदर सर जी बताओ थोड़ा और, ये खट छप्पर का उन्होंने थोड़ा डिटेल में लिखा नहीं। मैप भी आ रहा है हमारे सामने। षटकोण अगर षटकोण का किरण आंटी बताओ षटकोण का क्या मतलब हुआ यहाँ? 6 कोने होते हैं नहीं 6 कोने या 6 कोण? 6 कोने होते हैं ना, षट कोण हो गया ना। हाँ जी, षटकोण खट छप्पर वो तो आ गया समझ कि खट ये मतलब बने 6 हुए हो गया। सुखपाल दिखाएंगे ना, जिसमें नहीं, सुखपाल ये दिखा हो हिंडोले मीनिंग में बने होंगे खट छप्पर। षटकोण कोण 6 कोने या 6 कोण? कोण षट कोण होता है ना, षट कोण 6 कोने जिसके 6 कहते कोने वाला है ना, 6 कोने वाला। 6 कोने जैसे वाला 6 सुखपाल में पहल तो मान फिर लो। 4 ही रहते हैं। 4 और बीच में 2 बीच में हो जाते हैं ना। नहीं कोण कोने कोण बने होते हैं बीच वाले 2 नहीं और 4 तरफ से ये। नहीं ऐसे नहीं है। नहीं ऐसे ये नहीं है वाले किरण। हिंडोले नहीं है वैसे, वो ऐसे पहल करके होता ऊपर होगा, एक पहल। तो खट छप्पर हाँ के जी। जो खाट जैसे होते हैं वो होते हैं। खाट तो 4 तरह के 4 कोने होते हैं। 1 मिनट किरण दीदी आप खोलो, सबने खोला हुआ है ना? 1 मिनट दीदी, इसकी जो पिक्चर है ना खट छप्पर की अलग से, वो मैं खोलती हूँ धाम सुषमा में। वही तो। 1 मिनट खोल रही हूँ। कोई बात नहीं, आराम से निकालो। हाँ मैंने कहा आया स्पेशल वर्कनन तो उसको खोल के अच्छे से देखें षटकोण का मतलब क्या है। तो वो है ना सुखपाल, हिंडोले चाहिए ना हमें खट छप्पर भी आया था ना, दीदी, वो अलग से थे ना खट छप्पर के हिंडोले। ये कुछ अलग तरह से ही ऊपर के जो छप्पर है ना, खट छप्पर तो वो एक 6 खाट कोने की वाला तरह होता होती है। खट छप्पर खाट की इसलिए तरह, तो वैसे वो तो कहते सेम हैं। ही है। भी एक खाट की तरह होते हैं। खाट के ऊपर छत, ये छप्पर और बताई छत थी ही हो गई हमने। ना। हाँ, एक खाट बनी हुई है, खाट के ऊपर छत, खट छप्पर। ये छत लगी हुई है, खाट बनी हुई है, जैसे बिस्तर नहीं होता बेडरूम, बेड की तरह। हाँ आशी दीदी आप खोल लो, बेड की तरह होता है और उसके ऊपर छत। तो षटकोण का इसमें कोई मतलब नहीं है। वही बताओ मैं आशी ऐसे दीदी। मीनिंग षटकोण का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, वो तो नहीं समझ आ गया। षटकोण नहीं है। राम जी छत मतलब छप्पर में षटकोण हो, इस छत्तर में हाँ षटकोण हो सकता है इस वाली में। हाँ ये है, इसकी छत में ये तो छत शोभा के में, लिए हो गई छत ना। में, हाँ ऊपर वाली छत में। छत। हाँ, शोभा के लिए हो गई ना वो तो। हाँ छत में। गन शेप की है। नहीं वो क्लियर है, छप्पर में षटकोण। 1 मिनट आशी दीदी बोल रही हैं, है उनको बोल। ना? हाँ जी बोलो आशी दीदी। हाँ, छत जो है वो हेक्सागन है ना। षटकोण जो अभी मीनू दीदी ने बोला ना, छत उसकी हेक्सागन है षटकोण की तरह। षटकोण मीन्स हेक्सागोनल शेप। और नीचे जहाँ हम वहाँ खाट की तरह, ये यानी कि खाट, जैसे खाट की तरह वाला स्थान खाट की तरह, और ऊपर वाला छत जो है वो षटकोण की तरह। षटकोण का मतलब क्या होता है कि 6 जिसके यूं कह लो 6 पहल बन जाएंगे, हेक्सागोनल शेप। नरेश जी हाँ आप जी, तो हाँ। हेक्सा आप समझा सकते हो। हम्म षटकोण मीन्स हेक्सागोनल शेप। हमने जैसे सीखा 6 हुआ पहल हो है। जाएंगे। षटकोण बनाते थे ना अपन ऐसे अरे करके। पहले बच्चों में शास्त्र षटकोण ही आता याद था, करो। अर्थ कोई और था ही नहीं। शास्त्र तो 6 षटकोण ही था। शाह बन से जाएंगे। षटकोण हम हाँ। पढ़ाते ही यही थे, शाह से बस, और कोई षटकोण। चीज ही नहीं थी। हाँ, से षटकोण तो 6 फेसेस बन जाएंगे ना उसके। यूं समझ लो 6 कोने बन गए, 6 एजेस बन गए, और 6 उसके पहल बन गए। हाँ जैसे 4 स्क्वायर है तो 4 पहल है, पंचमहल में 5 हो गए, और ये षटकोण हो गए 5, 6 पहल हो गए। 6 उसमें 6 मतलब कौन 6 वो नजर आएंगे, एजेस भी 6 बन जाएंगे ना, तभी कोने भी हेक्सागन। तो हाँ 6 कोने, 6 एजेस, 6 एंगल भी फेसेस 6 हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो जो अभी बता इसकी रहे जो थे छत है समझो वो है 6 कोने वाली। वैसे ये है एक चारपाई की तरह, जिसे कहते ईस और उपले।
हाँ जी, हाँ ईस जी, और गायत्री उपले चारपाई है की ना। तरह ही है। हाँ जी, ईस छत जो है वो जैसे तकिए की तरफ जहाँ हम तकिया रखते हैं जब पैर करते हैं तो ये ईस कहलाता है, लेकिन ये लंबाई की तरफ जो आ जाते हैं उनको उपले कहा गया, ईस और उपले। लेकिन ये होते हैं चारपाई की तरह ही, खट छप्पर, ऊपर खट षटकोण वाली छत है पर लेकिन है ये बिल्कुल चारपाई की तरह। नीचे ये खाट हो देखो गई, खट को, और ऊपर हाँ छप्पर हो गया। बना हुआ है। 9 हाथ और 4 हाथ के, ये सेट में ये कितने हाथ के होते हैं? 4, ऐसा कुछ नहीं लिखा मेरे ख्याल में हाँ कितने यही हाथ है, 9 हाथ लंबे और 4 हाथ। वो वो सुखपाल होते हैं ना, कि ये भी सुखपाल है ऐसे ही हैं? सुखपाल सुखपाल होते हैं चारपाई। ना, हाँ जी, ये सुखपाल तो चारपाई। हिंडोले है ना। हिंडोले का साइज नहीं बताते हैं। नहीं बताया ना, का कोई नहीं साइज बताया। नहीं बताया दीदी। हिंडोले का साइज कभी तखतरवा का उसका है बस। 4 हाथ की, 9 हाथ का लंबा और 4 हाथ का चौड़ा है। अच्छा वो सुखपाल है। वो वो सुखपाल है। हाँ सुखपाल है। ठीक है, 8वीं चौपाई वो पढ़ते हैं आगे वाले। ये रहा। दीदी ईस और वो दोबारा बताना, वो भूल गया मुझे। अभी किरण ईस दीदी और बता उपले। रहे ईस और ईस उपले। होता है जैसे अपना चारपाई हो ना, तो हमारा सिर जिस पर तकिया करते हैं और हम पैर करते हैं वो ईस हो गया। तो दोनों तरफ होते हैं वो उपले होते हैं, लंबाई में जो बनने लगे होते हैं, ईस और उपले कहा गया इसको। ठीक है। ये सुखपाल में भी कहा जाता है और खट छप्पर के हिंडोलों में भी कहा जाता है ईस और उपले, ये वर्णन आता है ईस और उपले। मैं भूल गया, तभी पूछा मैंने, भूल गया था। प्रणाम दीदी। प्रणाम। रमा दीदी आप पढ़ो। सुख हिंडोले भौम 8वीं, हक हादी रूहें हिजत, चारों तरफों के झूलने, हक हमको देत लज्जत। 8वीं भूमिका में आप युगल स्वरूप के साथ हम अंगनाएं झूला झूलती हैं। यहाँ 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, अर्थात 4 दिशाओं से हिंडोले आते हैं और इसका सुख अपार है, जिसका रसास्वादन आप तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमें संसार में करा रहे हैं। बताओ इसके साजी बारे में हिंडोले थोड़ा। कहाँ लगे हुए हैं? 18, जहाँ कितने हैं? 7वीं भूमि में कितने हिंडोले और 8वीं भूमि में कितने हैं? 7वीं भूमि में हिंडोले कितने हैं और 8वीं में कितने हैं? सुंदर सर सबको आना चाहिए, बहुत आसान है, कोई ऐसा मुश्किल वाली प्रश्न नहीं है। और 8वीं में 18,000। हाँ जी, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं हिंडोले? ये 2 थंबों की 3 हार जो आई हैं, बाहरी और भीतरी हार के बीच में त्रिपोलियम में 2 में है। और एक जो एक्स्ट्रा आ जाता है वो संधि में आ जाता है बीच में, और वो इसलिए 18,000। 8वीं भूमि में है ना, उनकी दोनों हिंडोलों के संधि में जो मेहराब बनती है, 6,000 हिंडोले वहां आ जाते हैं, और आमने सामने 6,000, 12,000, 18,000 हो जाते हैं। 7वीं भूमि में 12,000 और 8वीं भूमि में 18,000। ये हिंडोले की संख्या बड़ी अच्छी तरीके से बताई गई है। ये कितने हिंडोले कम हो जाते हैं 28 स्तंभ का चौक आने पर, वहां भी कुंडियां लग जाती हैं और उनमें भी मेहराबें बन जाती हैं और मेहराबों में हिंडोले लग जाते हैं। 28 स्तंभ में कितने लगे हैं दीदी ये वाले? शायद 9 मेहराबें बनती है ना, तो 10-10 ही होंगे। 10 और 20 20 हिंडोले आ जाते हैं। 20 ही आते हैं ना, 10 इधर 10 इधर। हाँ जी ठीक है नरेश जी, तो बाकी गिनती मुझे याद नहीं रहती, छोड़ो। 10 और 20 आते याद हैं। नहीं इस समय। हाँ मेरे को वो बस ठीक है, 12,000 इकट्ठे हैं तो वो लगते हैं 12 और वहाँ 18,000 इतना ही याद है। 18,000। ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे, वो तो पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाता है। हाँ। बाकी ये पता है कि ये 2 वाली मेहराब है, इसके कोने पे जो बड़ी मेहराब है ना, इसके कोने पे 2 लग जाते हैं। बाकी ऊपर अपने उधर 4 उस साइड इधर हो छत गए, में 4 इधर हो गए, तो 8 और 2 10 हो ही गए, सीधा हिसाब है। तो बाकी हाँ, 10। 7वीं में 10, 8वीं में 20। ठीक है, चलो आशी दीदी आप ही ले लो नेक्स्ट फिर।
अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, अगली चौपाई लेती हूँ मैं। नौमी भौम बैठाए के, जो सुख नजरों दूर, एक कौन देवे सुख हक बिना, बुलाए के अपने हजूर। हे धनी, नवमी भूमिका के छज्जों में बिठाकर आप हमें परम धाम के दूर दूर के स्थानों को दिखाने का सुख दिया करते थे। इस मायावी जगत में आपके अतिरिक्त और कौन है जो हमें अपने चरणों में लेकर नवमी भूमिका के अखंड सुखों का अनुभव कराए। तो सुंदर साथ जी, नवमी भूमिका के अखंड सुख तो चारों दिशाओं के हैं। दूरदर्शिका में राज्य हमें बिठाकर चारों दिशाओं के नजारे दिखाते हैं और बताते हैं। जैसे पूर्व में सातों वन, शुरू में चांदनी चौक, सातों वन, श्री यमुना जी, अक्षरधाम, फिर उसके आगे वन की नहरें, पहले जवेरों की नहरें, वन की नहरें, छोटी रंग, बड़ी रंग, सब सामने है ना। तो पूर्व में बैठ के वो सारे दूर के भी नजदीक के भी सारे नजारे दिखाते हैं। इसी तरह चारों तरफ के, पूर्व से हम चलते हैं फिर दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ हौज कौसर, और इधर मैं पहली बार सारा बोलने लगी हूँ सुंदर साथ जी, मुझे सोचना पड़ेगा। आराम से हौज बट कौसर, पीपल की चौकी आराम से से ले लो ना। हाँ जी, एक एक पहले तो डायरेक्शन बट- पकड़ो ना, एक दिया एक है दिशा पकड़ो। आपने पूरब हाँ, में बोल दिया, अब दूसरा सुंदर साथ बोलो। सारी दिशाओं का किरण दीदी बुलवाओ सब। हाँ जी, हाँ जी। आप नाम लो किरण, किरण दीदी, मैं खोलता जाऊंगा। आप नाम बोलो। मेरे सामने मेरे को निकालना पड़ेगा, मैं बताता हूँ फिर। पार्टिसिपेंट्स निकालने आप पड़ेंगे। अनम्यूट कर दो। आप नरेश जी, हाँ मैं जी, बोलती हूँ, आप अनम्यूट करो। ठीक। मम्मी ने करा हुआ है क्या? एक मिनट देख हाँ लो। जी, हाँ जी, हाँ मम्मी जी। आप बोलो। गीता चौहान जी, आप बताओगे? गीता चौहान जी। हाँ जी दीदी, लेते हैं उनको, एक बार बोलो। तरफ से राज्य हाँ महाराज हमारे साथ हमें दिखाते हैं तो दक्षिण में हमारी तरफ जो आए हैं मॉल, जो बट पे ये आया तुम्हारा ये सात घाट, उसके पास नहीं नहीं नहीं, आराम से बोलो। दक्षिण की दिशा, पूरब की इन्होंने बता दी है। आप दक्षिण में क्या लगा है यहाँ पे, ये क्या है? ये दक्षिण की दिशा में वो बड़े बन के, ये क्या है? बट पीपल की, बट पीपल की चौकी। वो बन के वृक्ष आए हैं, नहरें आ गई, जवेरों की नहरें आ गई हैं, हौज कौसर आ गया, और बड़ी रान, छोटी रान के सब दर्शन हमें श्री राज्य महाराज पूरी तरह से हमें करा रहे। चलो, किसी सुंदर साथ से ऐसा बोलो, सीरियल वाइज। ठीक बोला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीरियल वाइज बिल्कुल साथ लगता हुआ पहले क्या आएगा? कौन सुंदर साथ बोलेगा? गीता चौहान जी आ गए? हाँ, मैंने कर तो दिया शायद। हाँ, गीता हाँ जी, चौहान हाँ जी, जी, आ शशि, गए, आवाज दिखाई दी है मुझे। वो आगे चले गए वो। प्रणाम सुंदर साथ जी। हाँ हाँ प्रणाम जी, हाँ, बोलिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं दक्षिण की तरफ का, उत्तर की तरफ का बताना चाहूंगी। चलिए, उत्तर में बता दे, कोई बात नहीं। लाल चबूतरे के सामने ये बड़ोबन, हाँ जी, मधुबन, महावन, और जी, उसके बाद पुखराज की तलहटी बिल्कुल आएगी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, वो लाल चबूतरे से खड़े होकर देखे तो वहां से वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, तबीयत खराब। कोई बात नहीं, आप सांस कोई क्यों बात चढ़ा नहीं, हुआ कोई है? बात आराम से बोलो। इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही दीदी, हाथ अच्छा में अच्छा, कुछ ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, और किसी सुंदर साथ? जिन्होंने नहीं बोला उनसे बुलवाते हैं। ज्योति सिंह जी को। एक दिशा बताओ आप, पश्चिम की दिशा का सिर्फ। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी। जी। दक्षिण की तरफ बताती हूँ। रंगमहल के दक्षिण की तरफ 5 बड़ो वन की 5 हारे आए हैं, 5 हार, 5 घूम गई है जिसमें झूले लगे। इसके बाद हौज कौसर, इस हौज कौसर पश्चिम की तालाब। दिशा। इसके बाद पश्चिम बोले आप? हाँ जी, हाँ, ठीक है, मैं दक्षिण की ओर बोलने लगी। दक्षिण की ओर फूल बाग, नीचे नूरू आ गए हैं। उसके बाद हमारे अन्न बन, दूध दुलीचे, फिर पश्चिम की चौगान, उसके बाद जवेरू की महल, फिर हमारे बड़ो वन, मधुबन, महावन, फिर वन की नहरे, छोटी राख, बड़ी राख की हवेली।
ठीक है। प्रणाम। पश्चिम दिशा में कौन सा सागर सामने दिखाई देगा? दधी सागर दीदी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्योति जी चलो प्रणाम। मोनिका जी आप बताओ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साज। राम जी क्या दक्षिण बताना? दिशा में बोलिए, पूरब। दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में रंग महल से लगते हुए बट पीपल की चौकी, उसके साथ 5 बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर हौज कौसर को घेर के आए हमारे कुंज निकुंज की शोभा, फिर 24 हास के महल, 24 हास के महल से लगते हुए जवेरों की नहरें, उसके बाद मानिक पहाड़ जो 10वीं और 11वीं महानद के बीच में है, मानिक पहाड़ को घेर के आए बड़ो वन, मधुवन, महावन, फिर वन की नहरें के बाद ज्योति राम, बड़ी राम, और फिर हमारे सररस सागर। नहीं नहीं नहीं, दक्षिण दिशा में कौन सा सागर आएगा? नीर सागर। नीर सागर। हाँ जी, हाँ जी। रंग कौन सा है? लाल रंग। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। चलो अब कोई सुंदर साथ पूर्व की दिशा में कौन रह गया? राजबाला राणा जी। पूरब की दिशा बताइए। राजबाला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कम है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। माया जी। पूरब की तरफ हरा लाल वृक्ष, चांदनी चौक, और आराम से, कोई बात नहीं। 7 वृक्ष, केल, लिंबोई, अनार, जाम्बू, नारंगी, और बड़ो वन के 5 बड़ो वन के वृक्ष। बट के बीच। बट का घाट, तेल का घाट आएगा ना, बट का घाट बोलिए। तेल का घाट। कोई और सुंदर साथ करना चाहेगा? ये सुषमा हुरिया जी, आप बताएंगे? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंग महल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक, जिसमें लाल हरा वृक्ष है, उसकी शोभा देखेंगे। 7 वन है, फिर आगे 7 वन कौन कौन से हैं? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बड़। वैसे देखा जाए तो सामने पूरब में कौन से आते हैं? बिल्कुल रंग महल के सामने। बिल्कुल रंग महल के सामने तो वो 3 आएंगे ना, अनार, अमृत और जाम्बू। हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो जमुना जी हैं, उनसे पहले जैसे रोन से 4 आती हैं। बाल आएगी, पुखराजी रोंस आएगी, और फिर पाल, फिर वन रोंस, और फिर जल रोंस, फिर नीचे जाने के लिए जल चबूतरा। फिर ये नहर जो जमुना जी है, जमुना जी के बाद नहीं, बीच में आएंगे, उसमें घाट भी आते हैं, 7 घाट भी आते हैं जल रोंस पे, है ना। और दोनों तरफ आएंगे। हाँ जी। इसके सामने एकदम क्या है? किसके सामने? इसके सामने पूर्व दिशा में सामने क्या है? आज अभी बात हुई, हमने बहुत अच्छी बात की थी। सामने क्या दिखाई देगा एकदम? सामने तो वो है ना, आगे ऐसे ही चल रहे हैं तो जमुना जी के बाद फिर घाट, फिर वन, फिर वो आएगा अपना अक्षरधाम। हाँ, यही मैं चाहती थी, अक्षरधाम बोलिए। हाँ, ठीक। मैं वो धीरे धीरे आगे जा रही थी ना। अभी अक्षरधाम आएगा। एक शोभा और उनके चांदनी चौक चारों तरफ है। जी बोलने दो ना इनको, एक बार पूरा घूमने दो, आराम से सुनो, आ जाएगी उनको याद, वो बहुत एक्सपर्ट है, उनको करने दो। मैंने इतना लंबा कभी बोला नहीं, मैं अभी सुन लिया, मेरे को लगा शायद नहीं एक शोभा है अभी जो आप नहीं बोले, पूरब की तरफ बड़ी इंपॉर्टेंट शोभा है। एक बार जितना हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि रह गई।
देवरिया देवरिया बता रहे हैं, जो रोज पे देवरिया है, जल रोज पे छूटक देवरिया है। नहीं हाँ नहीं, जी, और एक और चांदनी चौक 1 और वो 16 आस का बच्चा 16 आस का जब अच्छा इस साइड कहाँ आ गया? वो नहीं, वो कोनों तो में आएगा साइडों में कि दोनों नेक्स्ट पड़ता है ना। साइड शायद नहीं, और तो नहीं याद आ रहा मेरे को ऐसे। अमृतवन की पाटघाट। रोज में। नरेश जी हाँ पाठ जी, घाट पाटघाट। पाट घाट। अच्छा, वो जमुना जी बोली पाट घाट रह रहा था, ठीक। मुझे एकदम ही तो सामने आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, वो सीधा सामने आई तो सीधा जमुना जी पे पहुंच गए ना, रोज के बाद पाट घाट बांध के। हाँ जी, ठीक है। बस वो बोला नहीं ना कभी, तो एकदम से दिमाग में नहीं आता इतना। इसलिए तो मीनू जी बुलवाते हैं। हम्म। मन में अब चारों दिशाओं के आ रहे थे, लेकिन एंड्रेस नहीं करा कि शायद नहीं बोल पाऊंगी मैं, अब नहीं अपने आप ही नहीं, आपने सुषमा दीदी आपको आता है सब कुछ, बस एक बारी आंख बंद करके बोलोगे ना आप तो बिल्कुल अच्छे से। आप ही ने तो प्रियंका को इतना कराया है इतने अच्छे से, आपको सब आता है ये वाला। बस वो कई बार होता है, कई बार स्लिप हो जाता है माइंड से। स्लिप हो जाता है। हाँ, नहीं वो ना जब मैं बोलने लगती हूँ तो थोड़ी घबराहट सी रहती है ना, तो मुझे इधर पता उधर हो है, जाता है। लेकिन आपकी आधी घबराहट तो दूर हुई है ना सुषमा दीदी। आप पहले से सोचो कि आप इतना बोलने लगे हो, तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे, अब देखना धीरे धीरे आप फट फट सब बोलोगे। मैं तो बिल्कुल छोटे और छोटे जिनको आंसर देती थी, घबराहट बड़े होती बड़े है ना नहीं वो आते। भी बोले, परफेक्ट तो कोई भी ना बोले, वो राजी ने उनको परफेक्ट कर दिया है। लेकिन जो हमारे कहते हैं ना सुंदर साथ, जो कभी नहीं बोलते, जो कैमरा बंद करके बैठे हैं, सामने आओ बोलो राजी की बात को, ये हमारा घर है। एक एक शब्द जो राजी का जितना भी वर्णन चल रहा है ना, तो बाद में पता है कितनी खुशी होगी। अभी हमारे कैमरे में इतने ही सुंदर साथ बैठे हैं, बाकी जो कैमरा बंद करके बैठे हैं वो भी खोलो और बोलने की कोशिश करो सब जने, कितना अच्छा लगेगा कि एक सुंदर वर्णन साथ एक चौपाई है 9वीं भूम की, मुझे समय याद नहीं आ रही वो, जब प्रतियोगिता याद 9वीं भूम की है स्पेशल, वो हैंड रेस करो कौन मिले, जो राजीव राज वहां खड़े होकर सारी दिशाओं का दिखाते हैं। 9वीं भूम की एक सुंदर चौपाई है, मेरे को भी स्लिप हो गया इस समय। किरण आंटी को तो आती है मुझे पता है, कोई और बताया। 2 जनों ने किया है, रमा दीदी ने और कल्पना दीदी ने। वो है हाँ ना, जी, सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख हाँ, देख दूर की बातें करे, रंग रस उपजावे हक। हक नजरों सब आवत है इत ऊपर की बैठक। नरेश हाँ जी का बोलो मन मीनू कर जी रहा है आगे। गाने को, कोई बात नहीं, गा दो। की बातें बोलो पूरी करो पूरी। देख दूर बातें करे, रंग देख दूर रस सजावत हक, नजरों सब आवत है इत ऊपर की मैंने ना से ना ये याद कर रखी थी एक्चुअली, मुझे था कि ना से बातें करें, दूर की बातें करनी है, देख के देखो और करो, नहीं, देखो कोई वहाँ। बात नहीं, बहुत गहरी है, 10वीं चांदनी का वर्णन करेंगे अच्छे से। चलिए आप दो, एक छपाई एक और ले लीजिए। एक चौपाई 10वीं था, हाँ 17वीं सुख चांदनी सुख चढ़ाई। चांदनी की चढ़ाई की। हाँ जी, कौन सुंदर साथ? नाम जी जमुना मैं तो पढ़ चुकी। जब इनको तो दे चुके हैं हम पहले। जमुना दास जी, जमुना दास कौन है? सुख चांदनी चढ़ाई के आज मेरे पास ना फोन नहीं है दूसरा। चलो कोई बात नहीं। हेलो जी, प्रणाम जी। आवाज भी कट के आ रही है आपकी। हाँ दूसरा फोन नहीं है, वो आया हुआ है ना कोई हाँ बात जी, नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई जी, बात। चलो कोई और सुंदर साथ कौन रह गया? वो क्लास ले रहा है। सरोज दीदी। सरोज दीदी रह गए आज, बड़ा सफर करके आए हैं। हाँ सरोज दीदी को बोल दो। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चांदनी चढ़ाई के पूनम की मदरात, एक कौन देवे माशूक बिना, इश्क भीगे अंगगात। हे मेरे प्राण प्रियतम, पूर्णिमा के दिन रंग महल की 10वीं चांदनी आकाशी पर आए। साय 3 बजे आप हमें ले जाते थे
और मध्य रात्रि तक तरह तरह की प्रेममयी लीलाएं करते थे। इस जागनी लीला में हमारे अंग अंग में प्रेम का रस देकर उस लीला का अनुभव आपके अतिरिक्त और कौन करा सकता है। भावार्थ, यदि यह संशय किया जाए कि उपरोक्त चौपाइयों में इस संसार में धनी के सुखों का रसवादन करने की बात नहीं है, बल्कि इसका प्रसंग केवल परम धाम में ही घटित होगा, तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि यदि इस संसार में परम धाम की शोभा एवं सुखों का कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता, तो परिक्रमा सागर एवं श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण का उद्देश्य ही क्या है। पुनः विरह में दिन रात तड़पने की सार्थकता ही क्या है। यह अवश्य है कि परम धाम की तरह यहाँ लीला का विलास नहीं हो सकता, किंतु प्रेममयी चितुनी में डूबकर वहाँ की शोभा, श्रृंगार एवं लीला का अनुभव तो किया ही जा सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री लालदास जी एवं श्री जुगलदास जी द्वारा लिखे हुए चर्चनी ग्रंथ में है। इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में भी ज्ञान द्वारा परम धाम के सुखों का स्वाद मिलने का कथन किया गया है। इस चौपाई में सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्यरात, राजी महाराज ये बता रहे हो, कह रहे हैं इंद्रावती कह रही है सुख चांदनी चढ़ाए के, जो हम पूनम की सुख चांदनी में जो हम ऊपर सुख लेते थे, वो सुख हम कैसे लें। ये सुख माशूक बिना हमें कौन देगा। और इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पर कहते हैं कि परम धाम के सुख यहाँ पर नहीं मिल सकते, जो सुख है वो यहाँ नहीं मिल सकते, लेकिन इसमें ये संशय होता है, लेकिन उसमें वो सुख नहीं, लेकिन चितवनी के द्वारा हम, जो ज्वारदास महाराज जी ने भी कहा है और लालदास जी की मृत में भी लिखा हुआ है कि वो सुख हम चितवनी के द्वारा ले सकते हैं। श्रृंगार शोभा का अनुभव किया जा सकता है और पुनः दिन रात तड़पने की जो सार्थक की क्या कही है, वो तड़प कर राज्य महाराज के विरह में वो हम सुख ले सकते हैं। कि आगे तो मैंने बताएगी। इसका कहने का मतलब है कि उनको परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी देने की जरूरत क्या थी। क्या जरूरत थी, यदि यहाँ पर सुख ही नहीं ले सकते, परम धाम में सुख ले सकते हैं, और विरह में तड़पने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सुख तो ले ही नहीं सकते। ये वाणी हमें दी गई, हमें विरह में डुबोया गया ताकि यहाँ बैठ करके शोभा श्रृंगार का हम सुख ले सकें। इस बात को चौपाई में ये जो कई संशय पैदा कर देते, परम धाम के सुख, इश्क कैसे आ सकता है, हम यहाँ पर कैसे सुख ले सकते हैं, उनकी बात का यहाँ पर जवाब दिया गया। हाँ जी, पूरा विलास तो नहीं हो सकता परम धाम वाला, लेकिन लज्जत हम यहाँ पर ले सकते हैं बैठकर। जितनी लज्जत ले सकते हैं। हाँ जी, सब लज्जत ले सकते हैं यहाँ पर। अभी तो ज्ञान के द्वारा लज्जत ले रहे हैं ना, और चितवनी के द्वारा तो हम विरह में डूब करके ही इनके सुखों को ले सकते। चलिए 2 चौपाइयां रह गई, आज करवा लेते हैं। नहीं दीदी करेंगे आराम से, अभी चांदनी का भी अच्छे से वर्णन करेंगे। अच्छा नहीं, हम आगे आएगा ना गुमटियों का सारा वर्णन आ रहा है सारा। अच्छा ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं। पर काफी डिटेल में आज हो नहीं पाएगा, अगर पूरी चांदनी की शोभा करनी है। हाँ ऐसा कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक चुप इसी को पहले अच्छे से कर लो कि चांदनी क्या है। हमारी चांदनी पूर्णिमा की रात को हम 9 भौम 10वीं आकाशी, चांदनी की शोभा। तो चांदनी की शोभा में क्या क्या शोभा आई है, उसी को अभी चलते हैं। हमारे सिर्फ 5 मिनट है, उसी में हम पहले चांदनी में क्या क्या शोभा आई है, फिर कैसे हम राज्य के साथ लीला करते हैं। पहले तो ये देखें कि सबसे पहले मध्य में क्या आया। सुंदर साथ करेंगे सब मिलके। चांदनी की शोभा सबसे पहले कुसुम आंटी। यस सर। कुसुम गुप्ता जी का हाथ खड़ा रहता है, तो भरा रहता है ना हमेशा। आप तो बस क्लास लेना शुरू करो अब। भरा हुआ है उनके अंदर तो। हाँ जी सुंदर साथ जी,
कोई पीछे नहीं रहेगा, चांदनी की शोभा। थोड़ा थोड़ा, हाँ जी सुशीला दीदी आप मध्य में पहले। बताइए, मध्य में क्या है? हाँ जी सुशीला दीदी आगे। हाँ सुशीला दीदी मेरे मध्य में चबूतरा है और उसके चारों चारों दिशाओं में 4 स्टोन के वो चाहे बच्चे लगे हुए हैं। उसके बाद सुशीला दीदी चारों कोनों में। हाँ, फिर उसके बाद आता है फुलवारी है, फिर नहरें हैं, फिर पंचमौल आएंगे जहाँ पर मेवे और फल के पेड़ हैं। उसके बाद फिर चौरस हवेलियां हैं जहाँ पर फूल बगीचे, नहरें, फुआरे सब लगे हुए हैं। उसके बाद आते हैं फूल के पेड़, फिर चौरस हवेली आती है। गोल हवेलियों में तो वो है फूल के पेड़, और फिर आता है चौरस हवेलियां जहाँ पर नहीं घास लगी, गोल में तो घास लगी है, घास के गलीचे बिछे हैं, उस नहरें अब और चाहे बच्चे के फुआरे चल रहे हैं। और उसके बाद फिर चौरस हवेली है जहाँ पर फूल के बगीचे हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। फिर उसके बाद दहलान है, दहलाने हैं, फिर छज्जा आ जाता है। दहलान के ऊपर छत पड़ी है जिसके ऊपर वो लग रहे कंगूरे लग रहे हैं और कलश लग रहे हैं, पताका लग रहे हैं। फिर उसके बाद छज्जा आ जाता है जो आज पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, लाल चबूतरा के जो 10वीं भूमि के पेड़ 10 भूमि तक गए उनकी, उनसे मिलते हैं। हाँ जी कमलेश दीदी आप बोलो, एक बारी आप बोलो, फिर अपन कल इसको और आगे दोहरा लेंगे। प्रणाम जी। बीच में जहाँ पे 9 चौक आए थे वहां पे 666 हाथ लंबा चौड़ा जो है। आप गिनती नहीं, बस शोभा बोलते जाओ क्योंकि यहाँ लीला चलेगी, है ना। गिनती हर सुंदर साथ को याद नहीं होती ना। हेलो हाँ जी कमलेश दीदी कैमरा ऑन करो। हेलो कमलेश दीदी। हाँ कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम है। नहीं फोन आ गया था। अभी आवाज सही आ रही है? आ रही है, हाँ जी ऑन कर दो। सिर्फ शोभा बताओ बस। हाँ। और उसके चारों तरफ के बच्चे आए हैं जो 8 मंदिर के लंबे चौड़े हैं और उसमें 11 भौम जो है गहरा जल आया हुआ है। जो पंचमौल है वो मेवे के वृक्ष आए हुए हैं और जो चौरस हवेली थी वहां पे फूल के बाग आए हुए हैं और जो गोल हवेली थी वहां पे जो है हरी घास के मतलब गलीचे बिछे हुए हैं ऐसे लगता है, मतलब कि। और उसके बाद जो वो त्रिपोलिये आए हुए थे, त्रिपोलिये में जो 3 मंदिर के त्रिपोलिये थे, 3 मंदिरों के बीच में जो 2 स्तंभ आए हुए थे, तो वो 2 स्तंभ के बीच वाला जो मंदिर है उसमें नहर आई हुई है और जो अगल बगल वाले हैं उसमें रोस और फुलवारी आई हुई है। और फिर उसके बाद वहां पे जो बाहरी हार मंदिरों के 6000 मंदिरों की जो बाहरी हार आई थी उसके साथ जो लगता हुआ एक मंदिर है वो ऊंचा हुआ 3 सीढ़ी चढ़ के ऊंचा है और उसकी जो है दीवार नहीं आई, वो 6000 वहां पे वो आए हुए हैं, दहलान बनी हुई है। और उनमें जो 3 जो दीवार मतलब बीच में दीवार आई हुई है और बीच की जो दीवार है उससे ऊपर की सीढ़ियां भी आई हुई हैं और 12,004 छोटी गुमटियां आई हुई हैं और 201 बड़ी गुमटियां आई हुई है। उसी के पर ध्वजा कलश ये भी लगे हुए हैं। प्रणाम जी। म्यूट है आपका भी। नहीं मैंने म्यूट कर दिया, कोई बात नहीं। अब चुपाई धराते, टाइम हो गया, इसको कल और दीदी हो जाएगा। किरण दीदी चुपाई धरा दो कल, अभी ये चलेगा ही, 1-2 चुपाई अच्छे से करेंगे कल, इसी चुपाई से दोहरा लेंगे शुरुआत। चुपाई धरा दे। हाँ जी दीदी। सुख चांदनी चढ़ाई के पूनम की मध्यरात, एक कौन देवे माशूक बिना इश्क भीगे अंगगात, इश्क भीगे अंग
घात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ऐसी को दो सुख चांदनी चढ़ाई की पूनम की मध्यरात कौन देवे माशूक बिना इश्क भीगे अंग गात सुख चांदनी चढ़ाई की प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। की जय।